अपन स्कूल में सांस्कृतिक प्रोग्राम करते रहते हैं, जिससे अपने देश के लिए जो शहीद होने वाले वीर सपूत हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो इन सांस्कृतिक प्रोग्राम की आगे श्रृंखला में मैं प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ। कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की पहचान का है। तो इसी प्रकार सबसे पहले मैं बुला नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय 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 हिंद। रास्ते पे चलूंगा मैं डर डर के, जान बचाऊंगा मैं मर मर के, मंजिल से पहले ये रखना ही कदम, दाहिने बाएं दाहिने बाएं एकदम। के इस पर्व पर मिलकर गाए हम गीत, भारत की धरती पर जन्मा यह सौभाग्य है अतीत। गाना चाहूंगा पिंकी सुथार को अपना देशभक्ति गाना प्रस्तुत करें। ओ देश मेरा। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है भी क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही जा मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिगर में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है भी क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप सी रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म साथ दे दे, ओढ़ेंगे हम जो भी तू चुने, रेशम का हो मधुशाला या कपने सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है भी क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप सी रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। जय हिंद। छायाली मोती भर की आँखायाली, लाजवाब सी लागे तू, लाजवाब सी लागे तू, इतनी सुंदर लागे तुम्हाने मैं काई तारीफ करूं, इतनी सुंदर लागे तुम्हाने मैं काई तारीफ करूं। भोली से कल गधे भी न लागो, भोली से कल गधे भी न लागो, इतना के बीरीस इतना के बीरीस बड़ा, इतनी भोली भी मैं ना रही। जय थी वो ज्वाला याद करने, कुर्बानी जो दी वीरों ने देश के लिए, आओ मिलकर हम तो वादा आज फिर कर ले। हमारे देश के लिए ऐसे अनगिनत असंख्य वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी देश के लिए। तो उनकी याद में आज हर वर्ष 15 अगस्त मनाया जाता है। इसी दिन हमारा देश अंग्रेजों के जो 300-400 साल का जो गुलामी की बेड़ियां हैं उससे आजाद हुआ था। तो उसकी याद में हर वर्ष पूरे देश भर में झंडा फहराया जाता है और उनके जो श्रद्धांजलि प्रस्तुत की जाती है गीतों के माध्यम से, सांस्कृतिक जो एक्टिविटी होती है उनके माध्यम से हम श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं। तो सोनिका जल्दी आए और अपनी प्रस्तुति नीला धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। बोल पे यहाँ कोयल गाए, बोल पे यहाँ कोयल गाए, सावन गिर के आए, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाए, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश मेरा। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जा याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जा याद रहे तू। ए
ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ मेरी बुनियाद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे साध रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साध रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस आज स्कूल में मनाया गया है। मैं सबसे पहले आपके सर की सराहना करूंगा, क्योंकि इन्होंने छोटे छोटे बच्चों का जो है ये सांस्कृतिक प्रोग्राम है बहुत बढ़िया करवाया। इनके लिए इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए ये अब मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ, बधाई के पात्र हैं ये। छोटे छोटे बच्चों को जब ये चीज़ें सिखाई जाती है स्कूल में, तब बच्चों का जो है ये डर है एक आगे आने का। मैं भी पहले बोलता था, अब 5-7 साल हो गए, अब आगे आकर के बोला नहीं हूँ तो बोलने में दिक्कत होती है। आगे आकर के बोलने में आदमी को बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और ये ढाणियों के जो सारे गार्जियन आए हैं ये भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ढाणियों के ये क्षेत्र के जो गार्जियन आकर के बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं, इससे स्कूल की भी प्रशंसा होती है और बच्चों का भी हौसला अफजाई होता है। धन्यवाद राम जी के लिए। बच्चियां तैयार हो तब तक मैं कुछ मोड़ने की कृपा करें, जिससे ये अपनी स्कूल इस क्षेत्र की बड़ी स्कूल बन जाए। और मेरी भी इच्छा है कि ये अपनी स्कूल प्राइमरी से अपर प्राइमरी हो जाए, तो ये आपके सहयोग से ही संभव है। अभी नामांकन थोड़ा कम है क्योंकि इस ढाणी में इतने ही बच्चे हैं। मैंने कोशिश कर ली, इतने बच्चे जुड़े हैं, तो आपका और कर्तव्य है कि इधर उधर से दूर से बच्चे हैं तो वो इस स्कूल से जोड़ें, ताकि ये हमारा स्कूल क्रमोन्नत हो और 8वीं तक बने। तो ये रविंदर कुछ बोलना चाहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पधारे हुए सभी अभिभावकों को मैं नमस्कार करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हमारे बीच में राजा राम जी तेतरवाल इस स्कूल के अध्यापक हैं। तो हम सभी एक तरह से देखें तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि सरकारी स्कूल होते हुए भी हमारे बीच में एक इतने उच्च स्तर के अध्यापक हैं जो कि खुद काफ़ी क्वालिफाइड हैं, खुद इनमें काफ़ी योग्यता है और ये जो अपनी योग्यता है ये आगे बच्चों को हस्तांतरित कर रहे हैं। जैसा कि मैंने एक दिन स्कूल आया मैं यहाँ और मैंने देखा यहाँ पढ़ाने का तरीका वगैरह सब, तो मुझे लगा कि ये काफ़ी जो अपने इलाके की प्राइवेट स्कूलें हैं उनसे भी अच्छा सर पढ़ाते हैं। स्कूल में एकमात्र स्टाफ होते हुए भी हम देख रहे हैं कि सर इतनी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, बच्चों को इतना सांस्कृतिक प्रोग्राम है वो सब बता रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। एक एक बच्चे पर पूरा ध्यान दिया जाता है यहाँ पे। किसी भी बच्चे को यहाँ ऐसा नहीं है कि जो पीछे रह गया बच्चा तो वो अपने हाल पे छोड़ दिया उसको, नहीं। सर अपनी तरफ से खुद मेहनत करते हैं और हर बच्चे को अपनी तरफ से अलग से शिक्षा देते हैं। जो बच्चा पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है उस पर भी सर अपनी तरफ से पर्याप्त ध्यान देते हैं। ठीक है, जैसे हम ज़्यादातर देखते हैं कि सरकारी स्कूल सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि हाँ यहाँ पे तो जो शिक्षा की हालत है वो खस्ता हाल होगी, लेकिन इस स्कूल में ऐसा नहीं है, क्योंकि सर खुद भी RS की तैयारी कर रहे हैं और RS के मेंस दे चुके हैं सर। तो सर जो आधारभूत शिक्षा है उसका महत्व समझते हैं कि जो छोटी उम्र में बच्चे को जो शिक्षा दी जाएगी वो उसकी नींव का काम करेगी और किस प्रकार आगे चल के बच्चे देश का भविष्य निर्माण करने में सहायक होंगे। इसलिए सर अपना जो पूरा प्रयास है वो लगाकर बच्चों को शिक्षा देने में लगे हुए हैं। तो इसलिए हम सभी लोगों को मिलकर एक बार राजा राम जी सर का धन्यवाद करना चाहिए और इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ऐसा अब मैं कुछ आपको पंक्तियां सुनाऊंगा महाभारत के संदर्भ में, जब कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को बार बार समझाने की कोशिश की कि आप युद्ध के लिए मत तैयार हो, लेकिन दुर्योधन नहीं माने। तो उन्होंने जब रामधारी दिनकर साहब ने कुछ पंक्तियां लिखी है तो बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं, उससे आपको मोटिवेशन जरूर मिलेगा।
वर्षों तक वन में घूम घूम कर बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण हित विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असीने उठाएंगे। दुर्योधन भय भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है यह देख पवन मुझ में लय है मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है संसार सकल अमरत्व फूलता है मुझ में संहार झूलता है मुझ में बांधने मुझे तो तू आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन सुने को साध न सकता है मैं मुझे बांध न सकता है। हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना तो ले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय की या मरण होगा। टकराएंगे नक्श तर निकर बरसेगी भू पर वहनी प्रखर फण शेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी न जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे विष बाण बूंद से छूटेंगे वाय श्रृंगाल सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा हिंसा पर दाई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े केवल 2 नर ना अघाते थे धृतराष्ट्र विधुर सुख पाते कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते जय जय।